Hello students, good morning to everyone. Today we are discussing about constant return of a factor. तो हमने क्या किया था लास्ट पीरियड में? हमने किया था इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ अ फैक्टर. अब हम कर रहे हैं कांस्टेंट रिटर्न ऑफ अ फैक्टर. तो ये क्या है? वो स्थिति जिसमें बंधे साधन के साथ यानी फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से टोटल प्रोडक्ट क्या है हमारा सेम रेशो से बढ़ता है, समान दर से बढ़ता है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है. तो देखिएगा हमारी लैंड है, लेबर है 2 3 4 लेबर. तो यहां से हमारा टोटल प्रोडक्ट है, पहले 5 है, फिर 10 है, 15 है, 20 है. तो वो क्या बढ़ रहा है? समान अनुपात से इंक्रीज हो रहा है. टोटल प्रोडक्ट है वो सेम रेशो से इंक्रीज हो रहा है. अब मार्जिनल प्रोडक्ट निकालोगे तो देखिएगा 5, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5. तो कहने का मतलब ये है टोटल प्रोडक्ट यूनिट ऑफ लेबर. अतिरिक्त इकाइयां लगाई हमने, पहले के बाद दूसरी लगाई, दूसरी के बाद तीसरी लगाई, उसके बाद चौथी इकाई लगाई. तो हर बार क्या है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो समान अनुपात से बढ़ रहा है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है हमारा? कांस्टेंट है. तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट रिटर्न ऑफ अ फैक्टर. एक फैक्टर की हमने जो फिक्स्ड फैक्टर था वो तो एज इट इज है हमारा, और हम किसको करें? वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं. तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? टोटल जो प्रोडक्ट है वो समान अनुपात से इंक्रीज हो रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या रहता है? स्थिर रहता है. तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? कारक के समान प्रतिफल का नियम. आप देखिएगा ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, 45 डिग्री की रेखा के द्वारा इसको बनाएंगे हम, और ये हमारा क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट है. कि हर बार वो क्या रहता है? 5 5, चाहे एक लेबर यूनिट ऑफ लेबर इस साइड हमने, इस साइड मार्जिनल प्रोडक्ट लिया, एक लेबर लगाओ, दूसरी यूनिट लगाओ, तीसरी लगाओ, वो क्या रहेगा? हर बार 5 रहेगा. और ये क्या होता जा रहा है? सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहा है. तो ये 45 डिग्री की लाइन के द्वारा हम बनाएंगे. तो ये हमारा जब इस प्रकार से हमारा क्या बढ़े, टोटल प्रोडक्ट बढ़े, वो क्या होता है? बहुत ही रेयर सिचुएशन होता है. या तो हमारा क्या स्टार्टिंग में जब हम बंधे साधन का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते, तो स्टार्टिंग में जब अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़ती दर से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है. या फिर अच्छे ज्यादा हो गई है कि हम बढ़ाते जाते तो फिर क्या हो जाता है कि टोटल प्रोडक्ट घटना शुरू कर देता है. तो इस प्रकार से स्थिर होगा. ये हमारी रेयर सिचुएशन. लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कांस्टेंट रिटर्न ऑफ अ फैक्टर क्या होता है, कि थोड़े टाइम के लिए, बहुत ही सबसे कम टाइम के लिए ये हमारा ये सिचुएशन आ सकती है. तो ये कब आती है? वो तब आती है जब हम एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंच जाते हैं जब बंधे साधन का हम बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है? टोटल प्रोडक्शन उसी जगह पर स्थिर हो जाता है. वो आगे हम फैक्टर लगाते जाते हैं तो उसी रेशो से इंक्रीज होता जाता है. या फिर हमारा क्या हो जाता है? जो वेरिएबल फैक्टर है उसका हम बेस्ट से बेस्ट यूज कर लेते हैं, और वो वहां पर जाकर टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, उसी रेशो से बढ़ना शुरू हो जाता है. या हमारा क्या हो सकता है? इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारा जो फैक्टर कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट फैक्टर या ऑप्टिमम जो फैक्टर कॉम्बिनेशन है वो हम आदर्श कारक अनुपात है वो प्राप्त कर लेते हैं. तो उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? टोटल प्रोडक्ट उस जगह जाकर कांस्टेंट हो जाता है, और उसी रेशो से बढ़ने लग जाता है. अब है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न. फैक्टर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. कारक के घटते प्रतिफल का नियम. तो क्या होता है कारक के घटते प्रतिफल का नियम? वह अवस्था है जिसमें फिक्स्ड फैक्टर के साथ जब हम
वेरिएबल फैक्टर की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन हमारा घटता है और सीमांत उत्पादन घटता है। अब देखिएगा, मैंने एक वर्ड बोला, कुल उत्पादन घटता है और सीमांत उत्पादन घटता है। ये ऐसा बोलना उचित नहीं होगा। हमने कहा कि घटते प्रतिफल का नियम है तो हम घटना नहीं, हम सीमांत का की बात करेंगे कि सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, घटना शुरू कर देता है। तो घटना कब शुरू कर देता है? तब भी करता है जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। तो मोस्टली क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कुल उत्पादन घटना शुरू कर देता है और सीमांत उत्पादन घटता है। नहीं, एग्जैक्ट जो चीज है इसकी वो हमें ये लिखना, जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ते हुए अधिकतम होकर घटना शुरू कर देता है। जब बंधे साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ते हुए अधिकतम होकर घटना शुरू कर देता है और सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, घटता है। तो वो घटता है तो अब हमें तो सीमांत उत्पादन घटता है, उसमें भी अब हम देखेंगे कि कैसे वो घटता है। ये हमारी लैंड है, ये हमारा लेबर है, 1 2 3 4 5 श्रम की इकाइयों को हम क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो पहले मान लो 5 इकाइयां, फिर हमारा क्या हो गया 7 हो गया। अब इंक्रीज हुआ है, ये तो हमारा हम कहेंगे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। 7 के बाद वो 8 हो गया, 8 के बाद फिर 8 ही रहता है और फिर क्या हो जाता है 7 हो जाता है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट देखो 5 है, 7 में से 5 गया 2 है, 8 में से 7 गया 1 है, 8 में से 8 गया 0 है, 7 में से 8 गया -1 है। अब ये सिचुएशन यहाँ से क्लियर होगा। तो ये नहीं लिखना कि सीमा कुल उत्पादन घटता है और सीमांत उत्पादन घटता है, नहीं, वो क्या हो जाता है हमारा गलत होगा। हमें लिखना है जब कुल उत्पादन, हमें तो सीमांत उत्पादन घटते हुए देखना है। ये देखो घट रहा है, 5 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है, फिर ये -1 है। कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है। देखो 5 के बाद 7 हुआ है तो यहाँ पर 2 बढ़ा है, 2 के बाद वो 1 बढ़ा है। कुल उत्पादन घटती दर से बढ़कर अधिकतम हो जाता है। यहाँ 8 के बाद 8 है, यहाँ पर अधिकतम, उसके बाद क्या कर देता है, घटना शुरू कर देता है। सीमांत उत्पादन घटते हुए शून्य तथा ऋणात्मक हो जाता है। हमने कुल और सीमांत के संबंध में देखा था कि जब ये अधिकतम होता है वहां पर सीमांत क्या होता है, शून्य होता है, और जब ये घटना शुरू कर देता है तो सीमांत क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो देखिएगा इनका हम डायग्राम बनाते हैं। सिर्फ कुल उत्पादन की ये वाली फेज लेंगे हम, टोटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, घटती दर से बढ़ते हुए अधिकतम हो रहा है और फिर उसने गिरना शुरू कर दिया। और सीमांत उत्पादन की आप कौन सी लोगे, सीमांत उत्पादन की ये वाली कि घटता है, घटते हुए 0 हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा ऋणात्मक हो जाता है। तो क्या है इस नियम के लागू होने के क्या कारण है? तो इसका पहला ही तो क्या है कि फिक्स्ड ऑफ सम फैक्टर, कि कुछ कारकों का स्थिर होना। मेन कारण तो यही है कि कुछ कारक हमारे क्या है, ये लैंड थी, ये फिक्स थी, यदि हम इसको भी साथ के साथ बढ़ा देते तो ये सिचुएशन आती नहीं, लेकिन ये फिक्स्ड है। अब इसकी मात्रा को हम बढ़ाते जाते हैं तो एक लेवल ऐसा आ जाता है जहां पर सीमांत उत्पादन घटना शुरू कर देता है, घट के शून्य भी हो जाता है और माइनस में भी चला जाता है, क्योंकि वो बंधा साधन क्या पड़ गया, हमारे लिए कम पड़ गया। तो जिस प्रकार से हम कोई भूमि का टुकड़ा ले लेंगे तो उसमें भी क्या होती है, श्रमिकों को खपाने की एक क्षमता होती है कि एक इस टुकड़े पर 4 श्रमिक ही बेस्ट यूटिलाइजेशन इसको कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। उसके बाद भी आप उसको फौज को उस पर लगाते जाते हो तो हमारा क्या होगा, उत्पादन बढ़ने की बजाय क्या होगा, कम होगा। उसका कारण क्या है, देखो पहले 4 श्रमिक लगे हुए थे, वो ठीक है, पुराने थे, एक्सपीरियंस थे। अब नए आ रहे हैं, वो पुराने तो क्या हो गए, दादा बन के बैठ गए। नयों को ऑर्डर देते हैं तुम ये करो, तुम ये करो, तो उससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। प्रोडक्शन क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। वो सोचेगा ये काम वो करेगा, वो सोचेगा, तो इतनी ज्यादा
हमारे क्या हो जाते हैं, लेबरर हो जाते हैं कि काम हो ही नहीं पाता, उत्पादन घटना शुरू कर देता है। फिर हमारा क्या है, पुअर फैक्टर कॉम्बिनेशन, कि जो हमारा एक बेस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन था कि एक लैंड के 1 हेक्टेयर पर सिर्फ 4 व्यक्ति उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं, तो हमने 5वां भी लगा दिया, तो ये पुअर कॉम्बिनेशन हो गया। या एक मशीन है, ये 2 श्रमिकों को ही खपा सकती है, अब उस मशीन पर तीसरा श्रमिक भी लगा दोगे तो ये पुअर कॉम्बिनेशन हो गया कि हमने तो क्या कर लिया, बेस्ट कॉम्बिनेशन को हम प्राप्त कर चुके थे, उसके बाद भी हम क्या करें, श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, अंधाधुंध बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाएगा। अब एक ये है कि जो फैक्टर्स हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बताया था कि जो उत्पादन के जो साधन हैं उनको कभी भी एक दूसरे के स्थान पर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। देखिएगा, एक मशीन है, उसके ऊपर 2 श्रमिक ही लगा सकते हो आप, 2 श्रमिकों को खपा सकते हो, तो कोई भी आप दैनिक जीवन का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या करते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, घर पे क्या है, गंडासा से आप क्या भैंसों का चारा काटने का कार्य करते हैं, वो क्या है, छोटा छोटा चारा आप काट रहे हो, तो क्या है, एक व्यक्ति ही उसके लिए क्या है, इनफ है। फिर भी आप क्या करते हो, वहां पर लेबर की संख्या बढ़ा देते हो, तो दूसरा आदमी की वो उसको पकड़ा रहा है, वो लगा रहा है आराम से, वो काट रहे हैं दोनों जन। लेकिन उसके बाद आप क्या कर देते हो, हमने कहा कि एक मशीन है वो, उसके ऊपर 2 ही श्रमिक हमारे बेस्ट यूज कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब चारा छोटा छोटा है, ये 2 व्यक्ति, अगर बड़ा है तो एक ही कॉम्बिनेशन बहुत है कि एक आदमी आराम से उसको काट लेता है। अब यदि दूसरा संख्या बढ़ाओगे, तीसरी बढ़ाते जाओगे, तो क्या होगा, हमारा कोई ना कोई नुकसान होगा। पहला दूसरे को पकड़ा रहा, दूसरा तीसरे को पकड़ा रहा, तो वो उसका हाथ कटवा के जरूर आएंगे, इतनी संख्या यदि हम, तो मशीन के ऊपर भी श्रमिकों को खपाने की क्षमता क्या होती है, लिमिट होती है। फिर भी आप बढ़ाते जाते हो, तो उससे हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। वो टाइम लगा के करेंगे उस काम को, या कोई ना कोई नुकसान करेंगे, किसी की चुन्नी आ जाएगी गड़ासे में, या किसी का हाथ आ सकता है, तो इस प्रकार से ये हमारा होगा। अब हमने किया कि एक मशीन सिर्फ 2 श्रमिकों को खपा सकती है, तो ये जॉन रॉबिन्सन ने कहा कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है कि मशीन के स्थान पर हम श्रमिकों का प्रयोग करें। अब हमें टोटल संख्या कितनी चाहिए, 2 मशीनें और हमारे क्या चाहिए, 4 श्रमिक, तो हम कहते हैं कि हमें संख्या कितनी चाहिए, टोटल चाहिए 6। तो ऐसा नहीं है कि एक मशीन कर लें, हम 5 श्रमिक कर लें, ऐसा करोगे तो उत्पादन क्या होगा, घटना शुरू होगा ही होगा। क्योंकि यदि 2 के बाद यदि आप तीसरा श्रमिक लगाना चाहते हो, तो वहां आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मशीन लेनी पड़ेगी, कि दूसरी मशीन लेनी पड़ेगी। इनको हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते। ये नहीं देख सकते कि टोटल संख्या हमें चाहिए 6, कि 5 श्रमिक ले लिया, एक सही तो है, लेकिन नहीं, वो रेशो 1:2 का है कि एक मशीन और 2 श्रमिक, तो वो इसी प्रकार से चाहिए। अब हमारा क्या है कि हम तीसरा श्रमिक लगाने चाहते हैं, तो हमें एक और मशीन चाहिए, तो हमें ये उतने ही चाहिए, 2 मशीनें और 4 श्रमिक ही चाहिए। यदि हम इस प्रकार करते हैं कि मशीन की संख्या उतनी की उतनी, या लैंड की संख्या जो है वो उतनी की उतनी 1 हेक्टेयर ही रखते हैं और श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाता है, हमारा गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।